खान सर से कोई मिले आप? डेली मिलती हूँ जब क्लास लेने आया। कोचिंग पे जितने लौटे मैं ही हूँ किन्नर। ट्रांस स्कूल नहीं थे हमारे लिए, किन्नर स्कूल बनाए नहीं जाते थे। खान सर इसको ऑफर किए हैं, फ्री में वहाँ पे पढ़ाई करती हैं। लेकिन ऑर्केस्ट्रा खराब नहीं है, मैं तो कहूँगी ऑर्केस्ट्रा लाइन कोई खराब नहीं है। ऑर्केस्ट्रा कहाँ बिहार में आके करते थे या बंगाल में करते थे? कमेटी की तरफ से हर चीज लागू हो चुका है। अभी लेस्बियन भी शादी कर रही है, गे भी शादी कर रहे हैं, ट्रांस भी शादी कर रहे हैं। तो कोई बोलते थे कि तुम छक्के हो, मौगे हो, हिजरा हो, तुम लड़कियों के साथ खेलते हो, लड़की का तो तुम्हारा बिहेव है। ये गर्लफ्रेंड बन गए, क्या उस लड़के को पता था कि आप किन्नर हैं या फिर लड़की हैं? उसे पता था कि मैं मौगा हूँ, छक्का हूँ। हाँ। अभी मेरा मेन मकसद है गवर्नमेंट जॉब लेना, उसके बाद मैं यूपीएससी करके आईएएस में स्थिर हो जाऊंगी। बोलते सीने पे पैसे लो, सीने पे ना लो तो दूसरी बात बोल देते थे। अगर ये सबसे मन भर गया तो बोलते थे कि यार तुम फोन पे ले लो या कुछ ले लो, प्रोग्राम के बाद मुझसे मिलो। दाढ़ी मूछ कब जमा आपको? मैं दाढ़ी मुझ नहीं जमता है, मतलब चेक कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है। नहीं जमता है। अच्छा। अपर लिप्स हल्का हल्का आता है सभी अच्छा, का। मतलब ये तो मैं क्रश खाती थी, मेरे बॉयफ्रेंड बहुत बनाती थी, मार भी खाती थी वो लोग से। अब सेकेंड हैंड लैपटॉप टैबलेट बहुत कम कीमत पर ऑनलाइन ऑफलाइन ईएमआई सुविधा के साथ प्राइस और मॉडल देखने के लिए व्हाट्सएप करें। इस वक्त हम पटना में हैं, हमारे साथ सैंडी किन्नर है, जिसको कि आम भाषा में, बोलचाल भाषा में लोग छक्का भी कहते हैं। ये बता दें सबसे पहले आपको हम कि ये खान सर के क्लास में क्लास करती है। खान सर इसको ऑफर किए हैं, फ्री में वहाँ पे पढ़ाई करती हैं। हालांकि ये बंगाल से आती हैं। आपका नाम क्या हुआ और कहाँ से आती हैं, एक बार आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं। मैं बंगाल से आई हूँ, मेरा नाम सैंडी वाल्मीकि। कब आए पटना बंगाल से आप? मैं 2 मंथ हो गए मैं पटना आई हूँ। 2 मंथ हो गया? यस। अच्छा, पटना क्यों आए? क्या क्या जरूरी पड़ गया जो पटना आना पड़ा? एक्चुअली पटना में पढ़ाई में आई हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ मैं पटना में। बंगाल में पढ़ाई नहीं होता है? बंगाल में होता है पढ़ाई। मुझे बनना था आईएएस, तो कंपटीशन की तैयारी करनी थी। अच्छा, आईएएस के लिए तैयारी करने खान सर के कोचिंग में आप पटना है? यस। फिलहाल मैं अभी बीपीएससी कर रही हूँ। हाँ। और अभी दरोगा की तैयारी कर रही हूँ। बीपीएससी और दरोगा की तैयारी। अच्छा, ये बताइए आप कि आपका जो लाइफ का शुरुआत था वो कैसा था? मेरी लाइफ की शुरुआत बचपन में जब छोटी थी तो शुरुआत बहुत अच्छा ही बीतता था। मैं अपने को लड़की मान मान के बड़ी हो रही थी। लेकिन जितनी मैं बड़ी होती जब गई, होश आया उस समय मतलब लड़की थे लड़का थे, कैसा लग रहा था? अपने आप को मैं लड़की मानती हूँ। जब मैं होश आया तब मैं लड़की लोगों के संग खेलती थी, अपने आप को मैं प्रॉपर्ली लड़की मानती हूँ। फिर उसके बाद मुझे टीज मारने लगे मेरी फ्रेंड लोग कि नहीं तुम लड़की लोग के साथ खेलते हो, तुम और भी मतलब ये हमारे साथ खेलो। मुझे आज तक कभी मुझे क्रिकेट या मुझे उस समय कभी मन ही नहीं आया। आज तक मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया। जब स्कूल लाइफ में थे, जब 5वां 6ठे क्लास में थे, उसमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है। उस समय क्या लग रहा था कि हम लड़की हैं कि लड़का है, या फिर लड़कियों के साथ खेल रहे हैं, फिर लड़कों के साथ खेल रहे हैं? नहीं, एक्चुअली उस टाइम तो ट्रांस स्कूल नहीं थे हमारे लिए, किन्नर स्कूल बनाए नहीं जाते थे, तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो उस टाइम मेल स्कूल में मुझे एडमिशन लिया गया था। तो मेल स्कूल में मैं भर्ती हुई, मेल के संग प्रॉपर्ली पर बॉयज स्कूल ही था। तो वो बॉयज स्कूल में एक लौता मैं ही थी। जैसे अभी खान सर की कोचिंग पे जितने लौते मैं ही हूँ किन्नर, ठीक उसी में मैं एक लौता मैं ही थी पूरा होल क्लास में, स्कूल में। मतलब जस्टिफाई हो गया था 5वें 6ठे क्लास में कि आप किन्नर हैं? यस, मुझे फील हो गया था। सब कोई ताना मारने लगे थे, मैं नाम सुन चुकी थी कि किन्नर किन्नर। कैसे लोग ताना मारते थे, क्या बोलते थे? हर कोई बोलते थे कि तुम छक्के हो, मौगे हो, हिजरा हो, तुम लड़कियों के साथ खेलते हो, लड़की का तुम्हारा बिहेव है। अब मैं हमेशा लड़कियों की तरह सज सज के जाती थी, पाउडर क्रीम लगा के। 5वें 6ठे क्लास में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला खेला होता था? एक्चुअली मेरे बॉयफ्रेंड मेरा खेला बोलने से, मेरी गर्ल्स तो स्कूल में थी नहीं, बॉयज था। तो मैं क्रश खाती थी, मेरे बॉयफ्रेंड बहुत बनाती थी, मार भी खाती थी वो लोग से, और टिफिन भी वो लोग से बहुत खाती थी। तो कितना बॉयफ्रेंड बना स्कूल लाइफ में? मेरी बहुत सारा, मतलब मैं सच्चा प्यार में की तो दो बंदे से सच्चा प्यार की थी। 2 बंदे से किए थे? हाँ, वो लोग। नाम भी बता दीजिए, रिवील हो जाएगा। एक था चांद। मैं उनको बहुत प्यार करती थी। और उसके बाद वो जब मुझे छोड़ दिया, जब मुझे रियलाइज हो गया कि ये मुझे हमेशा मार। क्यों छोड़ा? वो उसे पसंद नहीं था ना मुझे। अच्छा, लेकिन मैं उसको अच्छा, जब आप बॉयफ्रेंड बनाए, ठीक है, अब आप उस लड़के की गर्लफ्रेंड बन गए, क्या उस लड़के को पता था कि आप किन्नर हैं या फिर लड़की हैं? उसे पता था कि मैं मौका हूँ, छक्का हूँ। हाँ, उसे सभी पता है कि मैं लड़की लोगों के साथ हरकत करती हूँ, लड़की हूँ, ये सब सभी पता है। फिर भी आपको गर्लफ्रेंड बना लिया था? बनाया नहीं था, वो मुझे दोस्त मानता था, मैं उसको अपना बॉयफ्रेंड मान के बैठी थी। अच्छा, दोस्त मानता था, आप बॉयफ्रेंड मान के बैठ गए थे? हाँ। तो उनके साथ खाना पीना, तो फिर वो हमेशा मुझे मारता था, डांटता था कि तुम ये मत करो, वो मत करो, मतलब बहुत ही। फिर उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, 1 साल तक चला मेरा प्यार। फिर मेरे मन में अपने आप में ये हुआ, फिर मैं उसको छोड़ ही दी। मैं बोले हटाओ, नया बॉयफ्रेंड खोजेंगे। फिर मैं नया को प्यार करने बैठी, मतलब मैं दिल फेंक आशिक थी, मैं दिल फेंक देती थी हमेशा। तो फिर मैं क्या की, दूसरे के पास फेंक दी अपनी दिल। अब उनके साथ में प्यार का बात चलने लगा, अब वो भी मेरे संग वैसे करने लगा। फिर लास्ट में मुझे
अच्छा, ये दाढ़ी मूछ कब जमा आपको? मैं दाढ़ी मुझ नहीं जमता है, मतलब चेक कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है। नहीं जमता है, अच्छा। अपर लिप्स हल्का हल्का आता है सभी अच्छा, का। मतलब ये कब रियलाइज हुआ कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है? अब मेरे अंदर मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन का दोनों का विराजमान है, तो अब तो जाहिर सी बात है। अब मैं शक्ल लड़की की तरह देखने में, मैं लड़की की तरह मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। अगर मैं लड़की लोग के संग जाऊँ तो मुझे कोई पहचानेगा कि मैं लड़की हूँ, मैं तो छक्का हूँ, मुझे लड़की बोल देगा, तो इसीलिए। अच्छा, ये आप ये बताइए, स्कूल लाइफ में मतलब कि जब लोग चिढ़ाते थे तो आप कभी कंप्लेन किए? नहीं, मैं कंप्लेन क्या करूँ किसी को, मैं बोलती थी जाके, फिर वो मार खाते थे, हाँ। फिर ऐसा करके झगड़ा बढ़ जाएगा। फिर एक दो बार मैं की थी, उसके बाद से मैं करना छोड़ अच्छा, दिया। अपने आप में धीरे धीरे खराब लगने लगा होगा कि अब मतलब कुछ ज़्यादा हो रहा है। नहीं, पहले पहले बहुत लगता था, बहुत हाँ। शुरू शुरू में बहुत लगता था। अच्छा, घर में पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे थे? बहुत सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मम्मी पापा नहीं है, मैं मम्मी पापा की प्राइवेट जॉब पर। अच्छा, मम्मी प्राइवेट जॉब करती हैं, पापा नहीं हैं। देख लीजिए, इनके पिताजी नहीं हैं, मम्मी प्राइवेट जॉब करती हैं। अच्छा, पटना आए, पटना आने का क्या कारण था? मैं पटना आने का कारण यही है कि मैं एक जॉब अचीव करूँ, पढ़ाई लिखाई के अच्छा, मतलब स्कूल लाइफ के बाद कोई काम धंधा किए? मैं काम धंधे के लिए गई थी, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मेरे लॉन्ग हेयर है। हाँ। और मुझे हेयर काट किया। कौन सा काम धंधा के लिए गए थे? कॉल सेंटर प्राइवेट जॉब के लिए गई थी। अच्छा, कॉल सेंटर के लिए गए थे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया? नहीं किया गया मुझे। अच्छा, अब स्टेज प्रोग्राम वगैरह भी आप शायद करते थे? हाँ, मैं ऑर्केस्ट्रा की हूँ। ऑर्केस्ट्रा वही की है? काम के सिलसिले में मुझे जब काम नहीं मिला, मैं गुस्सा से, जब मुझे लगा कि मुझे मेरे भी मेकअप का खर्चा है, मेरे भी हाथ है खर्चा है, तो मैं सोची ये ऑर्केस्ट्रा करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ऑर्केस्ट्रा जब कर रहे थे पहली बार, ऑर्केस्ट्रा में जाने का कब प्लान हुआ? घर वाले मना नहीं किए? एक्चुअली मैं झांकी प्रोग्राम भी करती थी, राधा कृष्ण कैक, तो उसी दौरान मैं ऑर्केस्ट्रा पे चली गई। तो मैं घर वालों को पता है कि मैं प्रोग्राम ही करती हूँ, लेकिन ऑर्केस्ट्रा खराब नहीं है, मैं तो कहूँगी ऑर्केस्ट्रा लाइन कोई खराब नहीं है। ऑर्केस्ट्रा कहाँ, बिहार में आके करते थे या बंगाल में करते थे? ऑर्केस्ट्रा कभी बंगाल में होता नहीं, आज तक कभी हुई नहीं है। बिहार में होते ऑर्केस्ट्रा, बिहार बंगाल में सिर्फ झांकी चलती। मतलब बंगाल से आकर के बिहार में ऑर्केस्ट्रा करते थे, कितना पैसा कमा लेते थे इससे? 2500 नाइट मिलती थी, बस इतना ही। 2500 रुपये कमा करके फिर कोलकाता वापस? हाँ ये मतलब कि आपका जो है ना व्यापार, यही व्यापार था? हाँ। अच्छा, इसके बाद ये ऑर्केस्ट्रा वाला काम छोड़ क्यों दिए? वो छोड़ दी कि इसलिए मुझे अच्छा लगने नहीं लगा, क्योंकि सबका वो सोच और वही तंग करना मुझे पसंद नहीं क्या, आया। कैसे कैसे तंग करते थे लोग? सब छक्का मौका ये सब बोलते थे, और ऊपर से प्लस मुझे वो छेड़खानी करते थे। कोई जब स्टेज पे मतलब डांस करने के लिए जाती थी तो उस समय छेड़खानी होता था? बहुत होता था, इसीलिए। सबसे सबसे ज्यादा कब हुआ? कोई कहानी बताइए। सबसे ज़्यादा मेरा अगर हुआ तो मैं तो एनी टाइम मेरा हुआ है, हमेशा। मैं क्या, मेरे जितने भी सबके साथ ही हुआ है एनी टाइम, क्योंकि हमेशा वो लोग मुंह पे पैसे लेने मांगते थे, मुंह पे लेना पड़ता था। ना लो तो बोलते थे, फिर यहाँ तक कि ना हो तो बोलते सीने पे पैसे लो, सीने पे ना लो तो दूसरी बात बोल देते थे। अगर ये सबसे मन भर गया तो बोलते थे कि यार तुम फोन पे ले लो या कुछ ले लो, प्रोग्राम के बाद मुझसे मिलो। आप समझ मतलब अकेले में कहीं मिलो, 2 मिनट मिलो? यस, मिलो। पीछे पीछे चल जाते थे, अगर टॉयलेट करने जाओ तो पीछे पीछे चल जाते थे। तो ये सबसे मैं बहुत इरिटेट फील हो गई थी। तो मैं जब मैं अपने भैया को बोलती थी तो वो मना कर देते थे, मुझे बोलते थे आप तुम प्रोग्राम मत करो, तुम अब गाड़ी पे बैठो। इसके बाद से धीरे धीरे मन उब गया और छोड़ दिया प्रोग्राम Yes, को। yes. इसके बाद पटना है तो अब कैसा लग रहा है? पटना ही में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पटना। यहाँ के लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, ये जानना चाहते हैं हम। यहाँ के लोग मुझे फिलहाल तो अभी कोई सब प्यार दे रहे हैं, लेकिन अभी उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना कोई मीडिया। लोग चिढ़ाते तो नहीं है ना? नहीं, चिढ़ाते नहीं है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट पहले से ज्यादा है। सपोर्ट पहले से ज़्यादा है, ब्लेस है। लेकिन और भी ब्लेस हो जाएगी कि अगर आप लोग मेरे कोई फेसबुक पेज को लाइक कर लिया जाए तो। कौन सा पेज है, एक बार बताइए, फेसबुक पेज का नाम बताइए। मेरा फेसबुक का पेज है सैंडी वाल्मीकि, और उसी पे मेरे यूट्यूब का व्लॉग का भी लिंक दिया हुआ है, सैंडी वाल्मीकि। और मेरा इंस्टा आईडी है वाल्मीकि का 607। अच्छा, सैंडी वाल्मीकि जो आपका नाम है, इसका क्या मतलब? ये नाम बचपन से था या फिर बाद में? ये नाम एक्चुअली मेरा बाद में शायद पड़ा होगा, मुझे पता नहीं। मुझे उस टाइम बचपन में क्या नाम था, मतलब चौथे 5वें क्लास में? मेरा नाम सैंडी ही था। सैंडी ही था। टाइटल क्या था उसमें? वाल्मीकि, मैं शुरू से वाल्मीकि हूँ। अच्छा, वाल्मीकि टाइटल है। अच्छा, ये बताइए, फेसबुक पेज पे कितने लोग जुड़े हुए हैं आपसे अभी? अभी 2K फॉलोअर्स है। 2000 फॉलोअर अभी इनके फेसबुक पेज पर। हम चाहते हैं कि सैंडी वाल्मीकि नाम का पेज है, ये किन्नर हैं, खान सर के क्लास में क्लास करती हैं। अब जाकर के इनका पेज को सपोर्ट कीजिए, वहाँ जाके फॉलो कीजिए। एक्चुअली मैं बात नहीं की हूँ, क्योंकि मैं अलग ही थिंकिंग की रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जब मैं कुछ बन जाऊँ तब मैं सामने जाऊँ। अच्छा, पहली बार जब एडमिशन कराने गए थे खान सर के क्लास में तो कैसा रिएक्शन रहा था वहाँ के लोगों का? सबका रिएक्शन बहुत अजीब ही गरीब, मतलब अजीब ही गरीब बोलने से क्या, सब शॉक्ड हो गए थे कि ये यहाँ पर क्या आ गई। और मेरे फ्रेंड ने, मेरे जो खास फ्रेंड है, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है, वही आए थे मेरे एडमिशन के लिए, मेरे साथ ही आए थे। तो वो वहाँ जाके बात किए थे कि जब पहला बार आपसे पूछा गया होगा कि हम यहाँ पे कैटेगरी में बॉयज लिखें या गर्ल्स लिखें, क्या बताए थे आप?
वो लोग मुझे डायरेक्टली मेरे जो बेस्ट फ्रेंड थे वो जाके अजीत भैया से बात की थी, वो डायरेक्टली बोल देते कि देखिए एक लड़की है, वो ट्रांस है, वो पढ़ना चाहती है, आईएएस की तैयारी करना चाहती है, तो उसे एक्सेप्ट किया जाए या ना, आप लोग बात कर लीजिए। तो वो अजीत भैया उनके बहुत बड़ा दान है, वो जाके खान सर से बात किए ऑफिस रूम पे, वो उनके बाद खान सर मुझे, यानी खान सर को पता है कि आप जो है ना किन्नर होकर के उनके क्लास में पढ़ती हैं? सब वो डेली मुझे देखते भी है, डेली देखते भी हैं? क्लास लेने वही आते हैं, दरोगा का बैच। अच्छा, दरोगा का बैच। तो आप तो बोले आईएएस का तैयारी कर रहे थे, तो दरोगा का बैच? एक्चुअली मैं बीपीएससी और दरोगा दोनों की भी तैयारी कर रही हूँ। मेरा मोटिवेशन अभी कोई भी गवर्नमेंट जॉब एक अचीव करना है, हर मीडिया में मैं यही बात बोलती हूँ आई हूँ। अभी मेरा मेन मकसद है गवर्नमेंट जॉब लेना, उसके बाद मैं यूपीएससी करके आईएएस में स्थिर हो जाऊंगी। अच्छा, ये बताइए जो और जो ट्रांसजेंडर लोग जो होते हैं, अलग अलग तरह का हरकत करते हैं रोड पर, या फिर पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, यूँ कहें तो कोई अलग धंधा बिजनेस में उतर जाते हैं, उनको क्या कहिएगा आप? जिनको जॉब नहीं मिलता है वो तो ये काम करेंगे, क्योंकि इसमें गलती वो ट्रांसजेंडर का नहीं है। अगर बोला जॉब नहीं मिलता, जॉब तो सब आम पब्लिक जो है सबको तो जॉब मिलता नहीं, सब अपना अपना कुछ ना कुछ रोजगार तो वो करता है। कुछ भी रोजगार में उसको रखा नहीं जाएगा ना ट्रांसजेंडर है बोल के, क्योंकि अगर आप वो कोई भी ट्रांसजेंडर अगर बर्तन मलने जाए तो उनको होटल वाला रखेगा नहीं, क्योंकि वो किन्नर है। अगर कोई भी अगर किन्नर को तो शुभ माना जाता है, फिर भी क्यों नहीं रखता है लोग? ये आप लोग के जैसे युवा और आप लोग के जैसे समाज के लोग ही मतलब शुभ काम में हमें ही बुला लेते हैं, और बाद में जब काम निकल जाते हैं तो हमें ही ठुकरा देते हैं। और उनको ये नहीं पता है कि हमारे खून भी, क्योंकि कहा जाता है कि किन्नर का आशीर्वाद जो होता है ना, बहुत मतलब कि बहुत महत्व होता है, शुभ माना जाता है। आशीर्वाद का बात बोला जाए तो आशीर्वाद लेने के लिए बहुत दौड़े चले आएंगे कि मेरा ये कर दो, मेरे लिए दुआ करो, ये करो, मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाए, ये वो। लेकिन जब उसी जगह अगर उसको बोला जाए कि मेरा हेल्प कर दो, वो अपने में हंसते मुंह में हाँ बोलेगा, लेकिन उसके बाद जब जाएगा तो सब अनरीचेबल ऑफ द मोमेंट। कहने का मतलब कि मदद नहीं होता, इसीलिए आप लोग जो है मतलब रोड पे उतर जाती है, इस तरह का हरकत करती हैं अलग अलग। यस। तो इसमें लेकिन एक बहुत बड़ा बात ये भी है ना कि हरकत तो करते हैं, लेकिन वो नंगापन वाला जो हरकत होता है वो बहुत बेकार होता है। ऑब्वियसली करना जाहिर सी बात है, मैं तो बोलूँगी बहुत अच्छे करते हैं वो लोग, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए ऐसे करके, क्योंकि जब आपको अगर कुछ हो जाए तो आपके लिए आपके फ्रेंड लोग दौड़े आएंगे। 10-5 लड़का मिलके किसी को मारना हो तो मार के चले जाओगे, आपकी फैमिली सपोर्ट कर देगी, लेकिन हम किन्नरों को कौन सपोर्ट करने वाला है? मेरी कोई फ्रेंड आएगी या मेरी कोई लड़की दोस्त आएगी या मेरा कोई लड़का दोस्त आएगा मेरे? अभी किन्नर लोग के साथ अगर कुछ होता है तो पूरा किन्नर समाज उठ करके जाम कर देता है, वो लोग तो खुद आते हैं। वो लोग आते हैं तो वो लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं ना, वो लोग तो हक चाहिए ना भाई, क्योंकि हक नहीं होगा तो वो लोग कहाँ से लड़ेंगे? आप जैसे आपके लड़के हो तो आपके लड़के फ्रेंड जाते हैं, लड़की का लड़की जाती है, देन किन्नर तो भाई किन्नर ही ना है कि लड़का उसका संग जाएगा। अच्छा, आने वाला जो युवा अभी जो किन्नर है उसको क्या कहेंगे आप? आने वाला युवा किन्नर है, मैं मतलब जो भी किन्नर है उनको क्या कहिएगा आप कि उसी तरह वो भीख मांगे, मतलब कि 10-20 रुपए मांगे ट्रेन में जाकर के, या फिर पढ़ाई लिखाई करे, आईएएस वाईएएस बने? मैं तो यही बात बोलूँगी, जो भी है किन्नर लोग जो भी है, मेरी तरह जो भी है, मैं किसी को छोटा नहीं करूँगी। अगर आपको हक के लिए लड़ना है तो भाई आप हक के लिए अपना लड़ते रहो। अगर जब जॉब नहीं मिल रहा है तब जाहिर सी बात आपको वो काम करना ही पड़ेगा। अगर जब आपको कोई पूछे कि भाई मुझे जॉब इतनी हट्टी कट्टी हो गई, भाई यही भैया लोग कहता है, कोई मीडिया आपको अगर पूछे कि अब इतनी हट्टी कट्टी हो, जॉब नहीं करते हो, रास्ते में घूमती हो, ये काम करोगे या आईएएस बन जाओगे, कुछ बनो, तो अब उनको खाली इतना ही बात ही बोलना कि भाई लो मेरा कपड़ा, मैं करने के तैयार हूँ, मैं सब कुछ पैसा वैसा दे देती हूँ, मुझे आप जॉब दिला दो, खाली मैं आज से खट के कमाने वाली हूँ। तब देखना वो भैया लोग का रिएक्शन क्या होता है। शादी वादी करने का कोई प्लान है? शादी वादी करने का प्लान है, लेकिन मैं अभी कोई प्लान नहीं बना के रखी हूँ। कोई बॉयफ्रेंड? पहले तो बॉयफ्रेंड बहुत सारा था आपका, लेकिन अभी कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा अभी बॉयफ्रेंड नहीं, वो बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं मानती हूँ। बॉयफ्रेंड तो कई सारा मतलब क्या 2 ही था और कोई नहीं था। और जो भी है अब तीसरा है? हाँ, अभी तीसरा। इससे आगे भी कोई बनेगा? नहीं, उसके आगे क्यों बनेगा, उसके आगे मैं सेटल हो जाऊंगी ना नौकरी लेके। अच्छा, नौकरी लेके सेटल हो जाएंगे? मम्मी पापा को शादी वादी का एकदम पूरा प्लानिंग है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी नहीं। अभी मैं मेन मकसद है जॉब अचीव करना। कहा जाता है कि किन्नर का शादी नहीं होता, कैसे शादी करिएगा? जाहिर सी बात है, पत्रकार हो तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अभी एलजीबीटीक्यू कमेटी की तरफ से हर चीज़ लागू हो चुका है। अभी लेस्बियन भी शादी कर रही है, गे भी शादी कर रहे हैं, ट्रांस भी शादी कर रहे हैं। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं, बड़ा इन्फॉर्मेटिव चीज़ है जो अभी बता रही हैं ये। हमारे साथ सैंडी थी जो कि किन्नर है, खान सर के क्लास में क्लास करती हैं। बाकी जो भी किन्नर समाज के लोग हैं, पढ़ना चाहते हैं तो इनसे कांटेक्ट कीजिए। इनका पेज है, कौन सा पेज है आपका? सैंडी वाल्मीकि। सैंडी वाल्मीकि। और पढ़ने के लिए, अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ने के लिए आइए पटना में, खान सर के क्लास में पढ़ाई कीजिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अब सेकेंड हैंड लैपटॉप टैबलेट बहुत कम कीमत पर ऑनलाइन ऑफलाइन ईएमआई सुविधा के साथ प्राइस और मॉडल देखने के लिए व्हाट्सएप करें।